भाई छोड़ दो ये सब, हमें ये सब क्यों करना है? पता नहीं अब क्या होगा। हे भगवान, पता नहीं हम पर क्या मुसीबत आने वाली है। किसी को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए रिपोर्टर्स को यहाँ पर बुलाया है। हमारे खिलाफ जनता को भड़काने का ये एक षड्यंत्र है। अगर हमने जल्द कोई रास्ता नहीं निकाला तो हम पर मुसीबत आएगी। जानते हो ना, ये सब पेड़ काटने वाले हैं। ये सारे लोग कोई भी कदम उठाने से पहले कुछ भी नहीं सोचने वाले हैं। उन्हें हम फांसी पर लटका देंगे। अगर उसकी बात सुनकर वो पुलिस स्टेशन आए ना, तो वहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएगा, चाहे कोई हो। सही कहा ना थॉमस? पत्ती से बनी चाय में अगर थोड़ा सा रम मिलाकर और साथ में जवान लड़की, पहाड़ियों के ठंडा मौसम, क्या मस्त कॉम्बिनेशन होगा। करेक्ट, तुमने सही कहा। तुम बिंदास रहो, इस केस को हम सुलझा लेंगे। अरे पैसों से वो पत्रकार नहीं बिकने वाला। अगर उसे रास्ते से हटाना है तो ये सीधा उसकी कनपट्टी पे रख के धमकी देना। ठाय, सारा खेल खत्म। आज ही जाकर खत्म कर देते हैं, अभी नहीं। हर काम के लिए एक सही समय होता है राघवन जी। उस पत्रकार का समय भगवान को तय करने दो। आकाशवाणी के मुख्य समाचार। हम सभी राष्ट्र के लोगों को हर तरह की मुसीबत का सामना करना पड़ता है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। दोनों देशों के बीच जो शांति प्रस्ताव रखा गया था, इस तनाव के चलते उसे रद्द कर दिया गया है। दोनों देशों के बीच युद्ध होने की संभावना है, ऐसा देश के बड़े बड़े नेताओं का कहना है। राष्ट्रपति द्वारा लिखित किताब में धारा 352 को समझाया गया है। उसके बारे में अपोजिशन पार्टी का कहना है कि इस कानूनी धारा में कोई कमी है, और इस विवाद को लेते हुए देश के बड़े बड़े नेताओं के बीच इस मुद्दे पर बहस जारी है। अब देखना यह है कि दोनों देशों के बीच युद्ध होता है या नहीं। तुम्हारी लोगों की इतनी हिम्मत, हमारे खिलाफ छापोगे? अरे चलो, ये क्या कर रहे हैं? चलो निकलो यहाँ से। अरे मार क्यों रहे हैं? इसका बहुत बुरा अंजाम होगा। देखो ये क्या नहीं कर रहे। अरे छोड़ दिए। थॉमस सर, मार मार कर इन सबकी हड्डी पसली तोड़ दो। तो तू हमारे खिलाफ कोर्ट में गवाही देगी। क्या नाम है तेरा? छोड़ दो उसे। वैसे भी जवान लड़कियों के नाम में आखिर क्या रखा है? जिसमें रखा है वो जबान बंद रखेगी तो काम आसानी से हो जाएगा। अपनी जुबान को बंद रखो, हमारा काम होने दो। सतीश, इस लड़के को ले चलो। चल इधर। छोड़ दो उसे, छोड़ दो। राघवन, सबको खत्म करके आ जाओ। पिताजी, बचाओ। अरे चल चल, अरे चल। छोड़ दो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। मेरा साथी इस केस की पूछताछ करने के लिए आएगा। अगर उस दिन तुमने गवाही दी तो हाँ? अरे बोल जरा, गवाही देगी क्या? दूंगी, मैं गवाही दूंगी। मैं तुम तीनों के खिलाफ गवाही दूंगी।
तेरी इतनी हिम्मत, हाँ? मेरे पापा को कुछ मत करो, कुछ मत करो मेरे अरे पापा। तुम्हारे पिताजी को वो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जब तुम कोर्ट में जाओगी तो हमारे खिलाफ गवाही नहीं दोगी, नहीं दोगी ना? ये गधा कभी सुधरने वाला नहीं। पिताजी, पिताजी। का हमारे बारे में उल्टा सीधा छाप कर हमारे गुस्से का शिकार हो गए। हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मत पुलिस की ताकत है। पिताजी। गवाही देगा, गवाही देगा। हमारे बीच में जो आएगा उसका यही हाल होगा। हाँ हाँ यही हाल होगा। हमारे बीच में जो आएगा उसका यही हाल होगा। हाँ हाँ यही हाल होगा। मजा हमको आएगा, यही हाल होगा। अरे रास्ता छोड़ो। हम लोग अपना काम करेंगे, कोई कुछ न कर पाएगा। हाँ 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 हाँ। हम लोग अपना काम करेंगे, बहुत मजा हमें आएगा। हम लोग थॉमस अपना सर, काम। उसकी सांस अभी तक चल रही है। ओहो, मर जाएगी। उठाकर कहीं फेंक देते हैं, शक्कर डालकर जला देते हैं, कोई सुराग नहीं बचेगा। कोमल के साथ भी हमने यही किया था ना, तुम्हें याद है ना? जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मेरी जिंदगी पूरी तरह तबाह हो चुकी है। सरकार के खिलाफ खड़े होकर इंसाफ की उम्मीद की थी। मेरी बेटी को जलाकर उन लोगों ने राख कर दिया। बीवी को डरा धमका कर उसको पागल बना दिया। मुझे मेरे देश को छोड़कर जाने की धमकी भी दी थी। उन तीनों पुलिस वालों ने मिलकर मेरे साथ साजिश करके केस बना दिया। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। कोई पुख्ता सबूत न होने की वजह से वो लोग कोर्ट से बच गए थे। उन तीनों ने अपने जाल में फंसा दिया और मुझे फिर जेल जाना पड़ा। मुझसे मिलने के लिए जेल में एंथोनी आया था। तब मैंने उससे एक ही बात कही थी कि जब मैं जेल से सजा काट कर बाहर आऊंगा तो जिसने हमारे साथ ये सब किया उनसे हम तीनों मिलकर बदला लेंगे। उस वक्त मदद के लिए तुम मेरे साथ रहना। एंथोनी ने मुझसे वादा भी किया था। तुम्हारे हाथ में खत रखकर उसी ने तुम्हें उस अनाथ आश्रम में भेजा था। उन सबको मरना चाहिए। सतीश को मारने में हम कामयाब हो गए, पर अब मरने की नवीन की बारी है। कौन है ये? ये नवीन की बेटी है। लात मारो इसे। इसके चेहरे पे लात मारो तुम। नवीन जिस बेटी को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है, ये जो सर पे निशान देख रहे हो ना, यही निशान इसके चेहरे पर भी होना चाहिए। ये देखकर नवीन को चोट पहुंचेगी। मारो इसे। पिताजी, इसकी कोई गलती नहीं है। इसे सजा देना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तुम्हारी दीदी ने कौन सी गलती की थी? मैंने अपनी बेटी की चीख जिन कानों से सुनी है, उन्हीं कानों से इस लड़की की चीख सुनना चाहता हूँ मैं। चीख सुनना चाहता हूँ मैं। छोड़ो, चाहिए ऐसा मत करिए। उठो, उठो तुम, उठो। जाओ, भाग जाओ यहाँ से, जाओ। देख लिया, उसने जान बचाने की कोशिश की, लेकिन अपनी ही गलती से अपनी जान गंवा बैठी। भविष्य के एक बुरे हादसे को बराबर करने के लिए मैंने नवीन से एक बात झूठ बोली थी। अब इसके बारे में सच बताना चाहिए क्या? इस खबर को उसको बताना चाहिए। जैसे ही इसकी खबर उसको मिलेगी वो हिल जाएगा। मैंने बदला लेने के लिए बहुत इंतजार किया। पिताजी, अब आईजी से बदला आप नहीं, मैं लूंगा।
कौन है? जैसा मैंने कहा था वो वैसा ही दिख रहा था। मीरा को वो अपने साथ लेकर गया था। राघवन के घर में वो गुड मॉर्निंग कह के मेरा वेलकम कर रहा था। तब वो नहीं जानता था कि सच एक ना एक दिन सबके सामने आएगा ही। अगर मीरा राघवन की मौत एक एक्सीडेंट की वजह से हुई है, तो राघवन सर की मौत हर तरह से देखा जाए तो एक मर्डर है। हाँ सर, ये सब जिसने किया है वो है राहुल कृष्ण। लेकिन इस बारे में शंकर नारायण और राहुल कृष्णा दोनों ने जो कहानी बताई है वो वेल प्लान्ड है। किसी को शक भी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। कल रात को जिसने मुझे डराने के लिए मुझ पर हमला करके भागने की कोशिश की थी वो पकड़ा गया। अरविंद, बताओ, कैसे तुम दोनों बाप बेटे ने मिलकर इस कहानी को यकीन करने लायक बनाया है? राघवर और नवीन के घर से जैसे ही एसपी बाहर आए थे, मेरे बेटे ने मुझे खबर कर दी थी। एसपी से बचने के लिए मैंने एक और कहानी तैयार की ताकि मैं बच सकूं, लेकिन आप बहुत होशियार निकले। मेरे बेटे ने जो पहला हमला किया था, उसके बाद मैंने जो हमला किया उसमें आप बच गए और मेरा प्लान फेल हो गया। इस केस को आपने सॉल्व कर दिया, लेकिन ये मत समझना कि सब कुछ यहीं पर खत्म हो गया। मेरा बेटा अभी भी बाहर है। मेरा अपना खून वो किसी को नहीं छोड़ेगा। आप उस थॉमस की मौत को नहीं रोक सकते मिस्टर सिद्धार्थ, उसे मरना ही होगा। देखिए, मेरे और मेरे परिवार का सर्वनाश किया है उसने। मेरी बेटी को मार डाला, मेरी जिंदगी को तबाह कर दिया। उसको मरना होगा। अगर आपके अंदर जमीर है तो उसकी मौत के बीच में मत आओ। मत आना, मत आना।